हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन अर्थशास्त्र की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में लगभग मैं 60-70 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप अभी तक इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो देखते हैं हमारा आज का जो पहला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराती है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे कुल आय यानी कि टोटल आमदनी के बारे में हो गया, कुल व्यय, व्यय का मतलब है टोटल खर्चा, कुल बचत आदि, इन सब के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये मांग वाला, मांग नियम। ठीक है, मांग नियम क्या है इसे समझाइए और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। ठीक है, तो आप होशियार हैं बाकी, है ना। तो मैंने सिर्फ हेडिंग बना के लिख दिया है मांग का नियम। जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाए तो मांग कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मूल्य क्या हुआ, बढ़ गया तो मांग कैसी होगी, डाउन होगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, उसकी कीमत है ऊपर पहुंच जाए, मतलब हाई हो जाए, तो क्या होगा, जो उसकी मांग कम हो जाएगी, लोग खरीदना कम कर देंगे, है ना। अगर हम बात करें इसकी कीमत के लिए कम कर दिया जाए, अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो क्या होगा, तो उसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस यही मांग नियम है। चलो अब इसे पढ़ लेते हैं। जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम होगी। ठीक है, यदि उस वस्तु के मूल्य में कमी होती है, मूल्य कैसा हो, कम हो जाए। ठीक है, जैसे इसका मूल्य डाउन हो गया, नीचे गिर गया, तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होती है, तो मांग में वृद्धि हो जाती, यही मांग का नियम है। तो मांग का नियम आप समझ गए होंगे, जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम होगी, है ना। कोई वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे। अगर उसी वस्तु की कीमत कम हो जाए, मूल्य गिर जाए नीचे, ठीक है, तो मांग बढ़ जाएगी तो लोग उसे ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। सस्ते में मिल रहा है भाई, खरीद लो, है ना। अब वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं या मांग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है वस्तु का मूल्य। तो मेन तो वस्तु का मूल्य है, क्योंकि मूल्य देख करके ही व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता है ना। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है ना। अगर वस्तु की मूल्य में परिवर्तन हो जाए तो मांग में भी बदलाव होगा। ठीक है, अगर वस्तु महंगी हो जाए तो लोग कम खरीदेंगे, सस्ती हो जाए तो खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। अभी ऊपर भी समझे थे अपन, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग कम हो जाएगी, तथा वस्तु का मूल्य घटने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, तो मांग बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब देखते हैं रुचि एवं फैशन में परिवर्तन। अगर लोगों की रुचि बदल जाए, फैशन बदल जाए, है ना। अगर पहले कोई ट्रेंड और था, कोई दूसरी टाइप की फैशन चल रही है, अब फैशन एकदम से बदल जाए तो क्या होगा, पुराने फैशन वाली चीज़ें हैं उसकी बिक्री कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लोग उसे कम खरीदेंगे। ठीक है, भले वो सस्ती बिक रही होगी तो भी कम खरीदेंगे, क्योंकि उसका चलन नहीं रहा है ना, वो फैशन लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता कौन होता है, जो चीज़ों को उपभोग करता है ना। जैसे हम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी चीज़, कपड़े वगैरह हो गए, ठीक है, तो हम लोग उपभोक्ता हैं। ठीक, यदि उपभोक्ताओं की, यानी कि हम लोगों की रुचि या फैशन में बदलाव आए, ठीक है, यदि उपभोक्ताओं की रुचि फैशन में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि चेंजेस आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यानी कि मार्केट में कोई नया फैशन आता है, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, पुराने फैशन वाली चीज़ें क्या होंगी, उनकी मांग में कमी आ जाती है ना। इसके विपरीत जो वस्तुएं फैशन के बाहर हैं, यानी कि जो पुरानी हो चुकी हैं, अब उनका चलन नहीं रहा है, वो फैशन से बाहर हो गई हैं, उनकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो मांग को प्रभावित करने वाले दो कारक अपने ने पढ़ लिए हैं। पहला है वस्तु का
मूल्य दूसरा है रुचि एवं फैशन में परिवर्तन। और दोनों आपको समझ में आ गए हो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऋतु एवं मौसम में परिवर्तन। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छे से माइंड कर लेंगे। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मौसम में बदलाव होता है वैसे वस्तुओं की कीमत में भी या उनकी मांग में भी बदलाव होता रहता है, ठीक है। वो कैसे, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, शरद ऋतु में यानी कि जब ठंडी का मौसम होता है तो कीमत बढ़ने पर भी गर्म कपड़े की मांग में वृद्धि हो जाती है ना। सर्दी ऋतु में क्या होता है, अगर गर्म कपड़े हैं उनकी कीमत बढ़ जाए लेकिन फिर भी उनकी मांग में कमी नहीं होती, उनकी मांग बढ़ती रहती है क्योंकि वो ज़रूरत है मौसम के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है, ये चौथी हेडिंग है उसी क्वेश्चन की। यदि देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी मतलब वस्तुओं की खपत भी ज़्यादा होगी, है ना। इसके विपरीत जनसंख्या में कमी होने पर वस्तुओं की मांग घट जाती है। अगर लोग कम होंगे, जनसंख्या कम होगी तो वस्तुओं की बिक्री भी कम होगी, उसकी मांग भी कम होगी, ठीक है, तो समझ गए होंगे ये वाला। उसके बाद है 5वां फैक्ट, आय में परिवर्तन। आय मतलब लोगों की आमदनी में परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाए आमदनी, तो क्या होगा, वस्तुएं महंगी होंगी तो भी लोग खरीदेंगे क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ गई है ना। तो देखते हैं तेजी काल में, यानी कि तेजी काल का मतलब है जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत में वृद्धि हो गई है, बहुत महंगी हैं, लोगों की आय में वृद्धि हो जाए, मतलब कीमत तो महंगी है लेकिन लोगों की आमदनी ही अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, 2 गुनी 3 गुनी हो जाए, तो क्या होगा, वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होगी, कमी नहीं आएगी उस समय। तो कीमतें बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, वृद्धि होती है, मांग बढ़ जाती है। अगर लोगों की अचानक से आमदनी 2 गुनी 3 गुनी हो जाए, जैसे कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, वो 1.5 लाख कमाने लग जाए, अगर थोड़ी सी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं फिर भी उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खरीदेगा, ठीक है। इसके विपरीत मंदीकाल में, मंदीकाल का मतलब है जब चीज़ें सस्ती हों, मंदीकाल, है ना, बहुत ज़्यादा मद्दा हो मार्केट में, यदि लोगों की आय कम हो जाती है, आमदनी बाई चांस कम हो जाए, किसी कारण से कम हो जाए, मतलब उनकी इनकम घट जाए, तो क्या होगा, तो वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी मांग घट जाती है। अब लोगों की आमदनी नहीं हो रही है तो क्या होगा, वस्तुएं सस्ती हों तो भी लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि उन्हें इनकम नहीं हो रही इतनी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।